मेरे प्रिय, इस संसार में अहंकार करने वाला प्रत्येक मनुष्य अंततः ध्वस्त हो गया, अंततः छीड़ हो गया। फिर चाहे उसके पास कितना कुछ रहा हो, चाहे वो तीनों लोकों का स्वामी क्यों ना बन गया हो, चाहे उसके पास इतनी क्षमता क्यों ना आ गई हो तो ग्रहों नक्षत्रों को अपने अधीन कर ले, चाहे उसके पास धन दौलत, सेहत और ताकत का अंबार क्यों ना लग जाए, किंतु जब उसके भीतर अहंकार पनपा तो उसका पतन वहीं से सुनिश्चित हो गया। उसी पल से यह तय हो गया कि अब वह जीवन में ना तो प्रगति कर सकेगा, ना जीवन को उचित ढंग से जी पाएगा। उस पल से उसका एक एक पल बर्बाद होता गया। तुम्हारे जीवन में ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो तुम्हें गिराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं चल पा रहा, और वो तुम्हारे पीठ पीछे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचते चले जा रहे हैं, इस बात से अनजान कि वो जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम उनके लिए कितना बुरा हो सकता है। आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है क्योंकि तुम्हें इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, किंतु सतर्कता ऐसी भी नहीं कि तुम्हें उसकी चिंता में डूब जाना पड़े। चिंता और तनाव देने वाला कोई भी पल तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई तुम्हें परेशान कर सके ऐसा ना हो सकेगा, क्योंकि मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं। मैं सब देख रहा हूं अपनी नजरों से, प्रकृति की नजरों से सारी चीजें मेरे समक्ष घटित हो रही हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आज जब यह तुम्हें संदेश मिल रहा है, यह भी सुनिश्चित हो चुका है कि अब तुम परिवर्तन के दौड़ में शामिल हो चुकी और अब लाभ का पल तुम्हारा है। चाहे कोई तुम्हें कैसे भी घेरने का प्रयास करे, उसका हर प्रयास विफल हो जाएगा। मेरे प्रिय, जीवन के इस समय में मैं उस रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूं जिस रूप की तुमने सबसे ज्यादा कामना की है। तुम्हारे गुरु का एक ऐसा स्वामित्व धारण करके मैं रहूंगा जिससे तुम्हें लाभ ही लाभ नजर आएगा। मेरे प्रिय, विपत्तियों से जूझता मनुष्य कभी भी प्रगतिशील नहीं हो सकता, और विपत्तियों को धर दबोचने वाला, उस पर अपनी हुकूमत स्थापित करके राज करने वाला मनुष्य आत्मविश्वास से भर उठता है। तुम ऐसे ही एक शख्सियत हो जिसके भीतर आत्मविश्वास भरा जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, जीवन में अनिवार्यता को समझकर उसके प्रति अनुशासन बैठाना सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तुम्हारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि तुम एक निश्चित नियमावली का पालन करो। अपने रहने, अपने उठने बैठने, खाने पीने, बोलने बात करने के तौर तरीकों में थोड़े परिवर्तन को तुम्हें शामिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है और तुम्हें इससे इसलिए गुजरना है क्योंकि जब तुम एक बार इससे गुजरोगे तभी मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस जीत की मांग कर रहे हो उसको आसानी से प्राप्त कर पाओगे। एक अनुशासन ऐसा नहीं जो बहुत कठिन मार्ग का हो, बल्कि इतना सरल कि तुम्हारे लिए वह किसी खेल के समान हो जाए। मेरे प्रिय, तुम्हें अनिवार्यता के नियम को अपनाना ही है। अभी इस पल में
मैंने पहले प्रयास किया तुम्हें कुछ बताने का, किंतु तुम अभी उस स्तर पर सोच नहीं पाए और अपने आप को थोड़ा पीछे ढकेल लिया। इस वजह से अब योजना में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है। अन्यथा जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हें और पहले मिल चुका होगा। तुमने इस समय एक ऐसी क्रिया की है, एक ऐसे मार्ग को खोल दिया है जो तुम्हें सब प्रदान कर सकता है। एक ऐसा मार्ग जो तुम्हारे लिए समांतर ब्रह्मांड में जाने के द्वार को तुम्हारे अधीन करता है और तुम उस द्वार के मुख्य बिंदु पर खड़े हुए हो। ये द्वार अदृश्य है, ये मन की गतिविधियों से नियंत्रित होता है, यह मस्तिष्क के विचारों से नियंत्रित होता है, ये स्वयं पर विश्वास करने से और समर्पण की ताकत से नियंत्रित होता है। किंतु अभी थोड़ी सी कमी बाकी है, जिस वजह से तुम्हें एक दूसरा अवसर, दूसरा मार्ग भी दिया जा रहा है और तुम्हें इसके लिए अनुशासन को अपनाना होगा। अनुशासन बहुत कठिन नहीं, किंतु निरंतर चलने वाला अनुशासन। और तुम्हें इस समय अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। खान पान को नियंत्रित कर अल्प आहार लेते हुए सरल मार्ग के साथ आगे बढ़ना है और अपने खाने पीने की गतिविधि को जांचते देखते रहना है। कारण यह है कि जिस द्वार को तुमने खोला है उस द्वार से बहुत सी ऊर्जा प्रवाहित होकर तुम्हारी ओर आ रही है। द्वार खोलने वाला को जो साहसिक होता है उसके पास ऊर्जा भागती हुई आती है, क्योंकि ऊर्जा का काम है इधर उधर स्थानांतरित होना और वह स्थानांतरित होकर तुम्हारे पास आ रही है। इस पल में जब वह स्थानांतरित होकर तुम्हारे पास आ रही है तो उसका प्रकोप चाहे सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक तुम्हारे लिए झेलना थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह बुरा होगा, किंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कभी इस तरह के अनुभव को पहले महसूस ही नहीं किया है और जो एहसास तुमने महसूस ही नहीं किया उसके प्रति थोड़ी सी नादानी भारी पड़ती है मेरे प्रिय। इसलिए तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, ताकि ऊर्जा अपना प्रभाव तुम्हारे शरीर पर ना डाल सके, बल्कि उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में प्रगति के लिए ही हो। और तुम्हें इसमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं हर उस मार्ग के बारे में तुम्हारा मार्गदर्शन करता जाऊंगा, जिसकी वजह से तुम जीतोगे मेरे प्रिय। ये पल तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, और ऐसा चमत्कार जिसके बारे में विचार करना भी मुश्किल प्रतीत होता है। तुम उस पल को पाने वाले हो, उस चमत्कार को तुम पाने वाले हो। और जब तुम्हें यह चमत्कार मिल रहा है तो तुम्हारा भी एक दायित्व है। दायित्व यह है कि तुम इसके प्रति आभार व्यक्त करो, ताकि उस चमत्कार को तीव्रता से घटित कर सको और साथ ही अपने लिए जिस इच्छा को तुम चाहते हो उसकी पूर्ति करा सको। फिर चाहे वह इच्छा तुम्हारी कैसी भी हो, इस पे कोई तुम्हें सही या गलत नहीं ठहरा सकता, कोई तुम्हारा मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जा रहा है और मैं तुम्हें गलत नहीं मानता। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा, कामना और वासना से पूरी तरह से तृप्त क्यों ना हो, चाहे वह संसार की नजर में पूरी तरह से गलत क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में कभी किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं आती। वासना से लिप्त होकर भले ही कुछ ऐसी बातें तुम्हारे मन में जन्म ले
जो अंततः तुम्हें सही नहीं लगती, किंतु फिर भी तुम्हारे भीतर की दया भावना तुम्हें नियंत्रित कर लेती है। और प्रायोगिक रूप से ऐसा ही होता है, भले ही कल्पनाओं में तुम कुछ भी सोच लो। और इसलिए मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देता, ना कभी होने दिया हूं, ना कभी होने दूंगा। मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहा हूं, हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा मेरे प्रिय। इस पल में भी तुम अपने आप को अकेला और नीचा कभी न समझना। मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा मेरे प्रिय बच्चे। यह सब संभव होगा जब तुम बांटने की क्रिया में सम्मिलित होगे, जब तुम बांटोगे। संख्या 51,000 लिखकर अभी इस पल में बांटो मेरे प्रिय। इसी क्रम में बढ़ती जाए ऐसी ऊर्जा के साथ तुम्हारा उद्धार इस उद्धार में ही छिपा हुआ है। इस चैनल के प्रति अपना आभार व्यक्त करो, क्योंकि इसके माध्यम से तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। इस वाणी के प्रति अपना आभार व्यक्त करो, क्योंकि इसके माध्यम से ही तुम्हें मैं मिल रहा हूं। तुम्हें समझना होगा इस ऊर्जा के नियमों को, ऊर्जा के स्थानांतरण विचरण को, ऊर्जा की ताकत को तुम्हें समझना होगा। और एक बार तुम इसे समझकर इसे नियंत्रित कर लिए, फिर तुम्हें हराने वाला कोई मौजूद न रहेगा मेरे प्रिय। संख्या 51,000 के क्रम में भी बांटो, इसी पल में बांटो, बिना देरी किए हुए बांटो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। संख्या 11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए संख्या 777 लिखो अपने भीतर आत्मविश्वास भरने के लिए। संख्या 9,999 लिखो प्रेम को इसी पल में आकर्षित करने के लिए। संख्या 99,999 लिखो ताकि तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सको, ताकि तुम अपने पापों को काटकर अपने आप को उस मार्ग में खड़ा कर सको, इस मार्ग में तुम्हें केवल जीत ही जीत मिलेगी, जिस मार्ग में तुम्हारी सभी भावनाएं सत्य हो जाएंगी, जिस मार्ग में तुम्हारी सभी भावनाएं सार्थक हो जाएंगी, जिस मार्ग से तुम्हारे सारे पाप कर्म मिट जाएंगे मेरे प्रिय। तो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, ऐसा करना जरूरी है। इसी पल में करो, बिना देरी के, बिना संकोच के करो। याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वत्र ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, तुम्हारी सारी कठिनाइयों को मिटाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, आकर्षक, सुंदर प्रगति होगी।